अस्सलाम वालेकुम। बल्तिस्तान वुमेन टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को हमारा सलाम पहुँचे। मैं हूँ कौसर परवीन और मेरे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखती हैं मरियम बतूल ऐनी और आप देख रहे हैं बल्तिस्तान वुमेन टीवी। जैसा कि आपको मालूम है कि बल्तिस्तान वुमेन टीवी आपके लिए वक्तन फ़वक्तन कोई ना कोई ख़ास प्रोग्राम पेश करता है और आज भी एक ख़ास दिन है और ख़ास प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि मई का महीना गुज़र रहा है और मई में 7 मई से लेकर 14 मई तक एक ख़ास दिन मनाया जाता है, माँओं का आलमी दिन। माँ का लफ्ज़ ज़बान पर आते ही दिल करता है कि मैं उन माँओं को खड़ी होकर सलूट करूं जिन्होंने बहुत मेहनत, जिद्दोजहद और बहुत ही स्ट्रगल के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। तो मैं उन तमाम माँओं के नाम प्रोग्राम के शुरू में वसी शाह की कुछ अशार हैं, मैं उनके नाम करना चाहूँगी। ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, ये इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है। ए मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। तो ये शेर तमाम माँओं के नाम जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं। जी मरियम बतूल ऐनी। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा आपने अशार पेश किया, बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह। तो आज हम जिस मौजू पे इंशाल्लाह बहस करेंगे, जो बात करेंगे, वो कहने को तो एक लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ हैं, लेकिन ज़बान पे जब आते हैं तो निगाहें अदब से झुक जाती हैं। मेरी मुराद लफ्ज़ माँ है। नाज़रीन कराम, आप वुमेन टीवी चैनल, बल्तिस्तान के पहली चैनल है वुमेन टीवी, इससे प्रोग्राम आप देख रहे हैं। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आप अज़ीम कुछ माँओं से आपकी मुलाकात हम कराएंगे। माँ वो हस्ती है जिसका अहाता लफ्ज़ों में करना नामुमकिन है। सच्चे एहसासात व जज्बात की सच्चाई का नाम माँ है। मोहब्बत के बेलूस ख़ज़ाने का नाम माँ है। मोहब्बत के बेलूस ख़ज़ाने का नाम माँ है। माँ की गोद ही पहली दरसगाह है। तो ये ऐसा लफ्ज़ है जो अपने अंदर बहुत से मानी छुपाए हुए, ममता, प्यार, वक़ार, कुर्बानी, लगन, सच्चाई, नूर और पाकीज़गी, अज़मत और रहनुमाई, ये सब माँ की खूबियों की एक झलक है। तो आज मैं भी हूँ तो एक माँ की वजह से ही हूँ। ऐसी बहुत सी खूबियाँ हमारे नौजवानों में है, बहुत से खूबियाँ हमारे माँओं में भी है, जिनके बच्चे आज सोसाइटी में हमें एक मुकाम पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये खूबियाँ बहुत सारी माँओं में हम देख रहे हैं, कौसर परवीन साहिबा। और आज के प्रोग्राम में हमने ऐसी ही कुछ माँओं को हमने कोशिश की है कि ऐसी कुछ माँओं को प्रोग्राम में हम शामिल करें। तो आप देख रहे होंगे कि इस वक्त हम माँ तो होती ही अजीम है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये 3 माएँ जो यहाँ बैठी हुई हैं सिर्फ ये ही अजीम हैं। माएँ तो होती ही अजीम है और आप को पता है कि माँओं के कदमों तले जन्नत, ये सिर्फ एक माँ के लिए नहीं कहा गया, ये सारी माँओं के लिए है। तो माँओं की ही दम से हमारे बच्चे कामयाब होते हैं, उनको अच्छी तरबियत मिलती है और माशरे में उनको एक अच्छा मुकाम मिलता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि एक माँ की अच्छी तरबियत और जो कोशिश होती है उसी की वजह से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने कोशिश की है कि यहाँ हम प्रोग्राम में कुछ माँओं से बात करें और ये माएँ कौन हैं, इनसे हम आपको तारुफ़ करवाते हैं। प्रोग्राम में तशरीफ़ रखती हैं आसिया अमीन साहिबा।
आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आसिया अमीन साहिबा किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। इन्होंने भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है और एक इदारे से मुंसलिक रहकर जॉब के साथ घर, फिर बच्चों की परवरिश, ये सारा आप इन्हीं की ज़बानी आप सुनेंगे। इसके अलावा बानो अली, ये भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। बानो अली ने भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाया लिखाया और बहुत सारी बातें हैं जो बानो अली की ज़बानी हम सुनेंगे। और मेरे करीब ही तशरीफ़ रखती हैं फ़िज़ा, अर्शो साहिबा। जी हाँ, अर्शो साहिबा, आप भी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। आपने भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया है और माशाल्लाह से आज इनकी जो बेटी है इस वक्त बल्तिस्तान में सोशल वेलफेयर ऑफिसर रिसेंटली लगी हुई हैं। तो इनके स्ट्रगल के बारे में भी हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। आज का ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम जिसका आगाज़ हम करने वाले हैं, हमारे साथ जो हमारी पहली मेहमान है आसिया अमीन साहिबा, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह से वो सोशल एक्टिविस्ट है। एक RSP में भी इनका बहुत अच्छा रोल रहा है। पूरे बल्तिस्तान के वुमेंस के लिए एक इंस्पायर वुमेन है। आज बिज़नेस वुमेन के तौर पे बल्तिस्तान में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। टफ़ लाइफ के साथ इन्होंने अपने बच्चों पे जो मेहनत की है, जो तरबियत की है, आज हम जानना चाहते हैं कि आसिया अमीन साहिबा, आपकी कौन सी ऐसी खिदमत और कौन से ऐसे तरीके हैं जो आपने अपने बच्चों पे इतना मेहनत किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चे जो है मुख्तलिफ़ पोस्ट पे हैं। तो आइए हम आपकी ज़बानी ही सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बल्तिस्तान वुमेन टीवी की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे अहम दिन पे मुझे नाचीज़ को यहाँ पे बात करने का और यहाँ बुलाया और मौका दिया। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो बल्तिस्तान वुमेन टीवी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा, मतलब माशरे में जो है इसका बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए जो है उनकी खिदमत बहुत ज़बरदस्त हैं कि वो उनकी जो एफ़र्ट्स हैं, जो वो काम कर रही हैं, उनको एप्रिशिएट कर रही हैं, उनको लोगों के सामने ला रही हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। क्योंकि इससे ना सिर्फ एक माशरे में एक अच्छा मैसेज जाएगा, बल्कि जो ख़वातीन काम कर रही हैं या जो एफ़र्ट्स कर रही हैं, जो उनको भी बहुत इससे हिम्मत मिलेगी और वो दूसरे जो ख़वातीन हैं उनके लिए एज़ ए रोल मॉडल के तौर पर वो सामने जब आएंगी तो दूसरी जो ख़वातीन हैं, आम माशरे की ख़वातीन हैं, उनको भी उनमें शौक़ होगा और जज्बा पैदा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जिस तरह कहा कि जी मेरा नाम तो बता दिया कि आसिया अमीन, और मैंने तकरीबन 29 साल जो है मैंने AKRSP में काम किया है, भी बहुत अहम किरदार है। तो उसमें मैंने 29 साल काम किया, जो कि बहुत एक टफ़ जॉब है, ईज़ी जॉब नहीं है। मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मैं उसमें गई क्योंकि मेरा शौक़ था कि मैं ऐसा काम करना चाहती थी जिसमें आप जो है दूसरे लोगों के लिए काम कर सकें और अपनी सलाहियतों को सामने ला सकें। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, अल्लाह के करम से मुझे उसमें भी बहुत मुझे एप्रिसिएशन मिली वहाँ पे, ऑफ़िस की तरफ से, लोगों की तरफ से, घर की तरफ से। तो इसके लिए मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और बाकी आज जो बहुत अहम दिन है, मदर डे जो है, तो इस लिहाज से मैं आज तमाम जो दुनिया की माएँ हैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप आज ये सब माँओं के लिए एक बहुत अहम दिन है। यूँ तो हर दिन मैं कहती हूँ माँ का ही दिन है, और जो ये दिन तो अब वेस्टर्न जो वर्ल्ड में जो अब ये मनाना शुरू हुआ कि मदर डे और फादर डे, लेकिन ये आज से 1400 साल पहले ही हमारे दीन इस्लाम में जो है, जो ख़वातीन को जो अहम मकाम दिया, ख़ास तौर पर माँ को, ठीक है, कुरान पाक में भी और इसी तरह अहादीस में भी, कि माँओं के कदमों तले जन्नत दे दी गई। तो जिस ख़ातून, जिस माँ के कदमों तले जन्नत हो, तो आप सोचिए उसका क्या रुतबा होगा। तो इस लिहाज से मैं शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे एक माँ बनाया, और मैं अपनी, और जो मेरी अपनी माँ थी, मैं उनके लिए भी
मैं सोचती हूँ आज कि आप इस तरह उसमें जब कि हमारे पे इतनी फैसिलिटीज़ है, हमने अपने बच्चों को, ठीक है हमने उनके लिए बहुत कुछ काम किया, लेकिन उस ज़माने में जब कुछ भी नहीं था, उस वक्त हमारी माँओं ने हमारे लिए कितना कुछ एफ़र्ट्स किया, हमें आगे लाने में, हमें पढ़ाने में, हमें जो किरदार उनका उन्होंने अदा किया कि आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं और आज हम आपसे बात कर रहे हैं। आज आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आपने इस प्रोग्राम में बुलाया और मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये इसमें भी मेरी माँ का बहुत अहम रोल है। और इसके लिए मैं जो हूँ जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ कम है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि सिर्फ माँ और बाप दोनों, इस पे अगर हम समझे कि जी माँ का ही बहुत अहम रोल है, वाकई बहुत अहम रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें साथ साथ उसके बच्चों के वालदैन का अहम रोल होता है। अगर वालदैन में आपस में घर में ज़हनी हम आहंगी हो, प्यार मोहब्बत हो, घर का माहौल अच्छा हो, इन्वायरमेंट हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो, पढ़ाई का माहौल हो, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत हो, तो वो वहाँ पे ना सिर्फ़ के बच्चों की एक तरबियत बहुत अच्छी होती है, और ना सिर्फ वो आगे एक, और सबसे बड़ी बात, एक और बात भी मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे माशाल्लाह हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें लिखें, आगे जाएं, अच्छी पोस्टों पे पहुँचें। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हम पे बहुत करम किया है कि बच्चों की इसमें मेहनत भी थी और हमने भी कोशिश की। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ अहम पोस्ट पे पहुँचना ही काफ़ी नहीं होता। एक एक एज ए अच्छा इंसान, एक जो है एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल शहरी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा इंसान बनाए। मैं कहती हूँ बहुत अहम है। मैं अपने बच्चों को हमेशा बचपन से, शुरू से ही, जब स्कूल में भी थे, जब पढ़ते थे, उस वक्त भी मैं उनको ये कहती थी कि बेटा आप जब जाते हैं अपने क्लास में, अपने बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ आपने उसी तरह प्यार मोहब्बत इस अच्छे तरीके से आपने बात करनी है, उनके साथ अपना लंच शेयर करना है, और किसी के साथ कोई मुश्किल है आपने उसकी प्रॉब्लम को हल करना है। ये नहीं कि आप पता इन चीज़ों को हम घर से ही उनको वो ये तरबियत देते थे कि वो, ताकि बच्चे जो हैं यहाँ से जब निकलें, घर से निकलें, अपने स्कूल में पहुँचें, तो वो एक घर को, एक वालिदैन को रिप्रेजेंट करें कि वो किस माहौल से, किस ख़ानदान से, किस घर से हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने ना सिर्फ़ के हमें ये दिया, मौका दिया और हमें सुरखरू किया कि आज बच्चे माशाल्लाह अच्छे, ना सिर्फ अच्छे पोस्टों पे हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कहती, दूसरे भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। आपकी बातें बस सुनते जाए बहरहाल। तो आपके कितने बच्चे हैं और बच्चों ने शुरू में कहाँ से तालीम हासिल की? मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह से, और तीनों बेटों ने यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ा, उसके बाद पब्लिक स्कूल में भी पढ़ा, उसके बाद वो कैडेट कॉलेज में गए। तो मेरे 2 बेटों ने कैडेट कॉलेज में वहाँ से एफएससी किया, और उसमें उसके बाद जो है एक बेटा तो बिज़नेस करता है, 2 बेटे जो हैं वो आर्मी में हैं इस वक्त एज ए कैप्टन, इस वक्त वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह माशाल्लाह से वो काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत तो शुक्रिया। आप जज़ाक। जॉब भी करती थी एकेडमी में, जी जैसे आपने बिल्कुल। कहा, उस वक्त बच्चे छोटे होंगे? जी बिल्कुल, बच्चे छोटे थे। यही होता था कि मैंने अभी बताया कि एसपी की जॉब कोई आम जॉब नहीं थी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, टफ, इसीलिए बहुत ही उसमें आपको टाइम देना होता था, साथ साथ आपने टाइम भी देना होता था, साथ साथ अपने घर को भी देखना होता टाइम था, के साथ आपको हैं फील्ड में जाना फील्ड में भी जाना होता था। आप मुख्तलिफ, हम पूरे बल्तिस्तान में हम लोग फिरते थे, सुबह जाना, कभी रात को आना, कभी शाम को आना, कभी मतलब कोई उसका टाइम नहीं होता बच्चों की था। तालीम पे किसी का समय कोई असर इसमें नहीं नहीं पड़ा, इसके क्या रीज़न है? यही है कि क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो जॉब करती है माएँ, उनको तो यही सवाल होता है कि माएँ तो जॉब करती हैं, बच्चों पे कहाँ तरबियत, बच्चों की तरबियत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है सोसाइटी में, ये बहुत ज़्यादा देखा जाए। लेकिन आपका तो माशाल्लाह एक रोल मॉडल है आप, एक बाकी माओं के लिए भी जिनके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे हैं। तो आप क्या कहती हो कि ये गलत है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ कि असल एज ए वुमेन भी, एक माँ भी, मैं कहती हूँ कि असल आपका इम्तिहान यही होता है कि आप, ठीक है आप जॉब कर रही हैं, आप अगर पढ़ी लिखी हैं तो आप जॉब करती हैं किसी भी महकमे में, अगर आपके हाथ में कोई हुनर है तो आप अपने हुनर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन साथ साथ ठीक है आप अपना कमा भी रही हैं,
एक अहम रोल भी अदा कर रही हैं कि अपनी फैमिली को आगे ले जाने में उनकी और लेकिन साथ साथ आपके घर भी उससे सफ़र ना हो। तो इसके लिए एक तो मैं जो समझती हूँ कि इसमें मैंने अभी पहले भी कहा कि मियाँ बीवी दोनों का बहुत आपस में हाथ होता है। मेरे हस्बैंड का मैं कहूँ उन जितने भी मैं अगर उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि जितनी भी उनकी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि मेरे बच्चों को आगे ले जाने में उनकी पढ़ाई में उनका बहुत अहम रोल है। तो मैं ये कहूँ कि जिस सब कुछ मैंने किया ये बहुत ज़्यादती होगी कि जब तक वालिदैन दोनों मिल के ना करें बच्चों के लिए, बच्चों की शख्सियत उनकी मुकम्मल नहीं हो सकती है, शख्सियत उनकी जो है, और उनकी पढ़ाई का भी। अब इसी तरह था जब मैं जाती थी जॉब पे, उनको बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, अपने शौहर को ऑफ़िस भेजने के बाद जो है मैंने ऑफ़िस जाना, अपने नाश्ता वगैरह करने के बाद वहाँ गई, मैं अपने काम वाम किए। अगर मैं यहाँ पे ऑफ़िस में हूँ तो मैं लंच ब्रेक में वापस आती थी। लंच ब्रेक में आने के बाद बच्चों को मैंने लंच वगैरह देना और उसके बाद फिर वापस चले जाना मैंने, और इसी तरह शाम को मैंने आना। आप नाज़रीन को बताइए कि आपने एक टाइम टेबल बनाया टाइम टेबल बनाया उस होता। टाइम टेबल फ्रेम में बैठ के आपने सारा कुछ काम करना और इसके अलावा अक्सर मैं अभी देखती हूँ कि अक्सर देखिए ना, ये बच्चों को जो है हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो लंच में हम बाहर की चीज़ें दे रहे होते हैं। अब यकीन कीजिए कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा घर की चीज़ें दी। मैं लंच रोज़ाना उनको बना के देती थी। तो हफ्ते में एक दिन सिर्फ उनको पैसे मिलते थे कि मैं कहती थी एक दिन आप लोग का है, आप ये ठीक है आप कैंटीन से चीज़ें लेके खाएं, लेकिन रोज़ाना उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लंच बना के उनको देना, तो वो लेके जाते थे। और साथ उसके उनके लिए पानी या उनके जो यूनिफ़ॉर्म होता था। आप यकीन इस चीज़ का मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चों ने आज का यूनिफ़ॉर्म दूसरे दिन कभी नहीं पहना, कभी भी नहीं। रोज़ाना वो साफ़ सुथरा यूनिफ़ॉर्म, रोज़ाना इस्त्री, उनके बूट पॉलिश सब कुछ, और वो करके रोज़ाना ये लोग अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनते थे। तो उनकी टीचर्स ने जब वो कमेंट्स लिखती थी कि आपके बच्चे बहुत साफ़ सुथरे आते हैं, तो मैं कहती थी उनको कि बस मुझे अपना उसका सिला मिला कि भी ये टीचर्स भी, स्कूल वाले भी नोट करते हैं इन चीज़ों को। तो ये है कि अल्लाह का करम है कि अल्लाह की करम, और दूसरे घर वालों की सपोर्ट, और बच्चे भी माशाल्लाह। आज बच्चों की मैं अगर ये कहूँ, बच्चों ने मुझे कभी तंग नहीं किया। बच्चे स्कूल जाते थे, आने के बस अपने खाना वाना खाया, ट्यूशन पे गए, उसके बाद क़ारी साहब आते थे, अपना कुरान पाक वगैरह पढ़ा, थोड़ी देर अगर कोई टीवी वगैरह देख लिया, उसके बाद सो गए, ठीक है, अपना होमवर्क वगैरह करने के बाद। तो इस लिहाज से भी मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जहाँ मुझे अच्छा इन्वायरमेंट मिला कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ, उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शख्सियत के लिए। वहाँ मुझे बच्चे और मेरे शौहर भी मुझे बहुत, अल्लाह का शुक्र है, कोऑपरेटिव मिले कि उन्होंने भी हमें, हाँ जी, बहुत, तो उन्होंने भी हमें कभी तंग नहीं किया। मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ, मैं सबको बताती हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे बचपन में भी इतना तंग नहीं किया और बाद में भी कभी तंग नहीं किया कि भी इस तरह के। क्योंकि बच्चों को हमने, एक और चीज़ भी है मैं आपको बताऊँ कि बच्चों के एजुकेशन में, बच्चों को आप अभी हमारे बच्चे आते थे, उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो गली कूचों में जाएँ, फिरें, घूमे फिरें। भाई उनका एक टाइम टेबल सेट होता था कि जी बच्चे जाते थे, ट्यूशन पे जाते थे, आके मेरे हस्बैंड सुनते थे, आज आपने क्या पढ़ा है, आप बताएं क्या आज क्या क्या वो है, उनसे वो देखते थे। आपने बताया कि बच्चे जो थे वो खुद भी अच्छे थे, जी यानी जी, बाजी के जो माशाल्लाह, बच्चे थे वो खुद भी अच्छे थे, बात माशाल्लाह, मानते थे। अल्लाह के शुक्र। तो ये तो आपकी तरबियत का ही है। मैं कहती हूँ अगर बच्चे अच्छे हैं तो भी माँ पर ही जाता है, अगर बच्चे शरारती है तो भी माँ कसूरवार होती है कि माँ ने तरबियत नहीं दी, माँ ने नहीं सिखाया। और वाकई ऐसा ही है। हम खुद भी एक माँ हैं, लेकिन जब हम दूसरे के बच्चे को शरारती या कुछ ऐसा देखते हैं तो हम एकदम से माँ की तरफ देखते हैं कि इनकी माँ इनको रोक क्यों नहीं रही है। तो आपके बच्चे अच्छे कैसे हुए, उसमें आपका किरदार या बच्चे का या उनके बाप का? असल में मेरा मानना ये है कि आप बच्चों पे बेजा पाबंदियां भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और इसको बिल्कुल खुला भी नहीं छोड़ना चाहिए कि बिल्कुल जी आप शतर बेमहार आप हो जाएं, इस तरह भी ना हो। तो ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आप बच्चों में, अगर मैंने भी ये बताया ना कि जहाँ आप समझते हैं कि बच्चे किसी अच्छे मकाम पे पहुँच जाए, एक अच्छा इंसान भी बने, तो उसके लिए चाहिए कि आप अपने बच्चों को शुरू से ही आप उनको अप्रिशिएट करें, उनकी हौसला अफजाई करें। कोई अच्छा काम करते हैं तो आप उनके लिए उनको हौसला दें, और उनको जहाँ अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं एज ए अमली तौर पे आप खुद भी करके दिखाएं, ठीक है ना। आप घर में कभी मार खाया आपसे?
मेरे ख्याल में तो मुझे याद नहीं है। मेरे बच्चे मेरा मजाक बाज को उड़ाते थे कि मैं कि जी अम्मी मारती नहीं, कभी आती है गुस्सा होता है तो आके नज़दीक आके ऐसे कहती मुझे, मतलब मुझसे मेरा दिल नहीं करता था कि मैं कभी अपने बच्चे पे, माशाल्लाह कभी उन्होंने मुझे इस तरह ऐसा वो नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को जो है उनकी हौसला अफजाई करें, उनकी जो अंदर छुपी हुई सलाहियतें हैं, हर बच्चा एक अपनी शख्सियत है, कभी बच्चों को आपस में कंपेयर ना करें। बहन भाई भी हैं तो उससे इंसान में एहसास कमतरी आ जाता है कि आप बड़े, आप कहते हैं उसमें ये सलाहियत है और आप में ये क्यों नहीं है। ठीक है, हर बच्चा अपने उसमें एक मुकम्मल शख्सियत एक होता है, किसी में कोई खूबी होती है, किसी में कुछ खूबी होती है। तो अब बड़े बेटे में मेरे एज ए लीडरशिप उसमें बड़ी ज़बरदस्त उसकी खूबियाँ, वो लोगों को, बच्चों को, अपने दोस्तों को लेके चलता है। ठीक है ना, इस तरह छोटे बच्चे में भी मेरे माशाल्लाह उसमें भी ऐसी खसूसियत है, लीडरशिप की भी है, लेकिन साथ उसमें और चीज़ें हैं कि मिसाल के तौर पर उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, बहुत, वो बड़ी अच्छी नाते पढ़ता है, बड़ी अच्छी स्पीच करता है, बड़ी इस तरह की चीज़ें ना, ये चीज़ वो उसमें, तो वो शुरू से स्कूल में जो था उसकी टीचर्स भी बहुत अच्छी मिली। खैर मैं ये इस वक्त ये भी कहूँगी कि उसके जो टीचर्स थे माशाल्लाह, टीचर्स ने बहुत मेरे बच्चों का जो है हमेशा उनकी जो उसके अंदर सलाहियत थी या उसकी हाँ, वालिदैन जो होते हैं वो माँ बाप होते हैं और रूहानी वालिदैन जो होते हैं वो असातिज़ा होते हैं। तो जो है अब वो बच्चे, किसी के बच्चे में ड्राइंग की, अब मेरे बच्चे में ड्राइंग की भी बड़ी अच्छी वो थी। तो ये चीज़ें हर बच्चे में होती हैं, अगर हम अपने बच्चों को इन चीज़ों को भी साथ लेके चलें कि जी आप में ये सलाहियत है, आप ये कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, तो वो बच्चा आगे ज़रूर जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अगर हम बच्चे को डिस्करेज करें तो बच्चे की शख्सियत बिल्कुल वो हो जाएगी, फिर डाउन हो जाएगी। तो हमें शुरू से ही बच्चों को जो है एक फ्रेंडली माहौल घर में देना चाहिए कि माँ भी और बाप भी उनसे पूछें कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको किस चीज़ का शौक़ है, आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, या आपके दोस्त अहबाब कैसे हैं। हमें उनके दोस्तों पे भी नज़र रखनी चाहिए कि दोस्त किस तरह हैं, किस माहौल में वो हैं। हमारे पास तो यकीन कीजिए उनके जो बच्चे थे, जो दोस्त थे, उनके वालिदैन का भी पता था कि उनके बच्चे वालिदैन कौन हैं, कहाँ से हैं, किस तरह हैं और कहाँ जा रहे हैं। अभी ये है बच्चों को हम छोड़ दें अगर कि जी आप जाएं, मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियाँ हैं, आजकल तो सोशल मीडिया है, आप उनको छोड़ दें तो बच्चों को जब अभी मतलब उनको इतना शऊर नहीं होता, तो आप सोचें फिर उनके ज़हनों पर क्या असर होगा। तो माँ बाप का फ़र्ज़ ये भी है कि उनको गाइड, हाँ, चेक एंड बैलेंस और गाइडलाइन दें। तो आसिया अमीन साहिबा ये बताइएगा कि जैसे कि अभी आपके बच्चे मुख्तलिफ पोस्ट पे हैं, आर्मी में है मेरे ख्याल से, तीनों बच्चे आर्मी में हैं, दो बेटे आर्मी में है, एक बिजनेस करता है जी। तो इनकी करियर काउंसलिंग आपने की या इनके शुरू से ही माइंड में था कि हमने ये बनना है, उन्होंने इजहार किया था, या आपका अपना शौक था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, क्योंकि पेरेंट्स का होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्मी में जाए। तो बच्चों का क्या है इसमें, उनका अपना नहीं, उनका अपना, मैं ये कहूँगी कि शौक़ तो हमें था, मुझे भी शौक़ था, मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ था आर्मी के में जाने का, ख़ुद भी शौक़ था, उनको शौक़ था कि मेरे बच्चे सब आर्मी में जाएं। लेकिन बच्चों को हमने कभी ये नहीं फोर्स किया कि आप इसी लाइन में जाएं। ठीक है, उनको जो है हमने फ्री हैंड दिया था कि आपके जिस साइड पे आपका शौक़ है आप उसमें करें, लेकिन उन्होंने आर्मी में अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हो गया। तो ये तो जब हो गया तो उसमें अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही एक जिसपे फ़ख्र की बात है कि उसमें उनकी सिलेक्शन हो गई कि लाखों लड़कों में से अल्लाह का शुक्र उसमें हो गई। और उसके बाद भी माशाल्लाह से बड़ी, उसमें जाने के बाद भी उन्होंने आगे अपना जो है करियर में जो है आगे जितने उनके कोर्स होते हैं या अपना जो अपनी ड्यूटी देते हैं उससे बड़े ऑनेस्टली वो अपने काम करते हैं। अब एक चीज़ ये भी है, बच्चों को शुरू से ये कहें कि जी आपने जो किसी भी शोबे में या अब आप स्कूल में हैं, आपने उसको चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है, ऑनेस्ट रहना है। ठीक है जी। अब जब कैडेट कॉलेज में मेरे बच्चे थे तो मैं उनसे हर दफ़ा कहती थी कि जी आप ना जो बच्चे वहाँ से पंजाब से आए हुए हैं, जो गिलगित से आए हुए हैं, आप उनको जो है ना उनसे पूछा करें कि उनके साथ कोई मसला तो नहीं है, हैं, क्योंकि वो तो परदेश में, आप तो अपने घर यहाँ पे हैं। हम तो हर हफ्ते जाते थे और पूरा हफ्ता मेरा होता था कि मैं उनके लिए जाने से सैटरडे संडे को हम जाते थे, सैटरडे से मेरा खाना पकाना शुरू होता था, उनके लिए मुख्तलिफ चीज़ें बनाती थी मैं, और ना सिर्फ उनके लिए बनाती थी बल्कि उनके दोस्तों के लिए भी बनाती थी, कि उनके बच्चे वो घरों से दूर थे तो वो मैं उनके बच्चे उनके लिए मैं भेजती थी। तो अब और उनको मैं कहती थी कि ईद के मौके पे, मुख्तलिफ मौक़ों पे बच्चों को घर पे यहाँ लेकर आएँ ताकि वो भी अपना घर, मतलब घरों से दूर हैं तो बच्चों को ये भी होना चाहिए कि वो दूसरे अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ व अक़ारब में
अब जो है अगर किसी के साथ उनसे रहें, अपना अखलाक अच्छा रखें, अच्छा आप एक उनके मददगार बने। तो ये चीज़ें हैं। और अभी अल्लाह का शुक्र है, जैसे मैंने आपको बताया कैडेट कॉलेज के जो उनके दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो अभी तक उनके साथ इतना अच्छा ताल्लुक़ है कि हर ईद पे उनके जो दोस्त हैं वो मुझे फ़ोन करते हैं। आपके जो खुलूस हाँ, भरे खाने हाँ, थे, हाँ। जो जज़्बात नहीं, वाले खाने नहीं थे, बस जो भी था उनका बहुत, असर हाँ, बहुत वाक़ई अभी होता है, तक क्यों नहीं होता? जब वहाँ जाते हैं वो हमें लेने आते हैं कि जी उस दिन रायगा नहीं जाती, मैं अभी बिल्कुल। जब सर्दियों में लाहौर में थी तो मुझे मिलने के लिए आया जो उनका एक दोस्त था जो कैडेट कॉलेज में था, वो इस वक्त पायलट बन चुका है, वो मुझसे मिलने के लिए आया। दूसरा एक और जो दोस्त था वो मुझसे मिलने के लिए आए, जी आंटी हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो मतलब हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मतलब इस तरह के वो आसिया हैं। भाई देखें ना, एक तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में मेहमान नवाजी का ये बहुत, आप देखें, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत एक हमारा ये मेहमान नवाजी का सिलसिला है। फिर आप माशाल्लाह खपलू से बिलोंग करती हैं, आप ऐसे जी, 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 मैं खपलू खपलू से के लोग वैसे भी मेहमान नवाजी के लिए बहुत ये एक हमारे कदम ओवरऑल हमारे आगे बल्तिस्तान हैं। के लोग ओवरऑल हैं, बल्तिस्तान, लेकिन खपलू के बल्तिस्तान। लोग 2 कदम आगे ही हैं। और मेरे तो हस्बैंड जो है ना, आपने मैं फिर कहूँगी अपने हस्बैंड का जिक्र करूँगी, मुझे अक्सर लोग सब कहते हैं कि आप अपने हस्बैंड का जिक्र करती, वो इतने हैं ना, वो कुछ ज़्यादा वो है मतलब मेहमान नवाज। मेहमान और नवाज। ख़ास तौर पर ऐसे जो बच्चों के मामले भी जो इधर उधर से बच्चे आए हुए होते हैं या जो हैं उनके साथ भी, अभी मेरे बच्चों की जो दोस्त आ जाएं उनको होटल में भी होंगे तो उनको यकीन कीजिए उनके कमरे खाली करवा के घर पे लेकर आते ये बात है कि यहाँ पे आए, आप यहाँ रहें, ये आपका सारा घर है। कन्वर्ट हो रहे हैं आपके बच्चों की तरबियत पे, ठीक है ना। तो तो आज आपके बच्चे माशाल्लाह आप इस मुकाम पे हैं, तो उनकी सोच की भी आप साथ साथ तरबियत करिए। नहीं तो अक्सर माओं का यही होता है, लंच बॉक्स बना के देते तो ये आपने ही खाना है, ये आप किसी से शेयर शेयरिंग नहीं नहीं करनी करनी, है। बिल्कुल। तो ये भी हमें देखने को जी, नज़र आ रहे होते हैं सोसाइटी में। तो माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत बातें की, बहुत अच्छी बातें थैंक की, यू जी, बहुत अपने शुक्रिया, तजुर्बात हमसे जज़ाकल्लाह, शेयर किए, हमारे नाज़रीन से शेयर जज़ाकल्लाह। किए। और आसिया बाजी आप हमारे नाजरीन को देखने वाले, और उसमें हम भी शामिल जी हाँ, हैं, हम भी थैंक यू क्योंकि जी, हमारे बच्चे भी बहुत अब पढ़ शुक्रिया, रहे हैं। हम आपसे भी बहुत टिप्स लेंगे बाद में, प्रोग्राम बहुत के बाद। शुक्रिया। तो क्या मैसेज देना चाहती है आप, कोई खूबसूरत से मैसेज जो दे दे पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों के लिए किस तरह के फैसला जात में या फिर इन्वायरमेंट में या उनकी तरबियत के हवाले से, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैंने पहले भी कहा और अब फिर कहूँगी कि सबसे अहम चीज़ है कि आप जो हैं घर का माहौल एक अच्छा फ्रेंडली माहौल हो। बच्चों से हर बच्चे आपसे भी शेयर करें अपनी बातें, चाहे वो स्कूल की हों, चाहे आम ज़िंदगी की हों, और आप उनसे शेयर करें, बहुत अच्छा, ठीक है? अपने तजुर्बात, तो मेरे हस्बैंड भी उनसे तजुर्बा बताते हैं कि हमने कैसा वक्त गुजारा, हमने एजुकेशन किस तरह हासिल की, हमने कितना स्ट्रगल किया, हमने कौन कौन से हमने टाइम ऐसा गुजारा कि हम अपने मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे, ठीक है ना। हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, हमने बड़े सख्त वक्त से गुजरे हैं, तभी हमें अल्लाह पाक ने जो है आगे इस मकाम पे लाए, और आज हम बच्चों के लिए हम अच्छी एजुकेशन दे सके, उनको अच्छा इन्वायरमेंट दे सके, उनको अच्छी उनकी स्टैंडर्ड, उनको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हम दे सके। तो ये है कि हम अपने घर पे अपने मेरा मैसेज यही है कि अपनी माँओं के लिए भी कि माँ और बाप दोनों मिल के एक अच्छा माहौल दे दें बच्चों को, और साथ आपस में मिल के बच्चों के साथ एक अच्छा एक ताल्लुक़ पैदा करें, ताकि बच्चों और माँ बाप में कोई गैप ना हो, ठीक है ना। बच्चों में अगर माँ बाप में गैप होगा तो बच्चे गलत राहों की तरफ जाएंगे, ठीक है, वो गलत उस पर वो चले जाएंगे। अगर आप उनके दोस्त बन जाएंगे तो वो कभी भी किसी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ है, और एक अच्छा साथ साथ एक अच्छी उनकी एजुकेशन तो है ही है, उसके लिए तो आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बस कोशिश करें, ताकि वो एक माशरे में एक एज ए अच्छा इंसान उभर के सामने आए, उसको देख के लोग ये कहें देखो ये फ़लाँ का बेटा है, ये बेटी है, ये इस तरह है, देखें इसने इनकी तरबियत किस तरह हुई है। क्योंकि एजुकेशन के साथ तालीम और तरबियत, एजुकेशन आपको फिर भी मिल जाएगी, तरबियत जो अगर आपने शुरू में जो देनी है वो आप दे दिया, घर से जो मिल गई। बहुत कम होता है कि बाद में एक वक्त आता है वो वक्त सिखा देता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो तरबियत घर से मिलती है ना वो सारी ज़िंदगी आपके काम आती है। तो मेरा यही मैसेज है इस अहम उस पे दिन पे। तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इतने अहम उस पे इतने दिन पे और इतना अच्छा एक माँ का जो है, माँ के लिए तो क्या इंसान, माँ बाप दोनों, जिसके लिए कुरान पाक में भी है जो दुआ है, कहा है अल्लाह पाक ने कहा कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि मैं जिस तरह मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में पाला, मुझ पर रहम किया, मुझे जिस प्यार और मोहब्बत से पाला है, ए अल्लाह
उन पे भी तू रहम कर, उनको भी अपने उसमें ख़ास रहमत के साए में रख। तो यही दुआ है तो सब वालिदैन के लिए भी और हमारे लिए भी कि अल्लाह पाक हमें अपने सही रास्ते पर रखे और हम एक अच्छे शहरी बने, ना सिर्फ हम बने बल्कि हमारे बच्चे भी बने और हम एक अच्छा किरदार अदा कर सकें मुआशरे की अच्छी मुस्बित सोच को सामने लाने में, उस पर अच्छा किरदार अदा कर सकें अपने एज अच्छे पाकिस्तानी होने में भी। एज एक पाकिस्तानी, एक पाकिस्तान और आजकल के जिस तरह के मुल्क के हालात हैं उसमें हमें सब्र बर्दाश्त और एक और अहम चीज़ हमने बच्चों को ये चीज़ भी कही है, पेशेंस, सब्र बर्दाश्त। कभी एकदम रिएक्ट मत करो। कोई अगर आगे से गलत बात कही, मेरे हस्बैंड कहते थे अगर आगे से गलत बात कही तो आप कहें मैं ये बात नहीं, कोई आगे से गलत आपको खुदा ना खासा कोई गाली भी तो कहे मुझे मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा, मैं गलत बात का जवाब गलत बात से नहीं दूंगा। तो अच्छी आदमी ये बर्दाश्त का जो अंसर है इस वक्त हमारे माशरे में ख़ास तौर पर यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने बच्चों के लिए एज ए माँ भी हमें क्योंकि माँ के साथ ज़्यादा टाइम गुजरता है बच्चों का बचपन से लेके, तो हमें अपने बच्चों में ये चीज़ भी उसमें शामिल करने की बहुत ज़रूरत है कि वो आपस में भी प्यार मोहब्बत से रहें और माशरे में अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आम शहरी लोगों के साथ भी प्यार और मोहब्बत और बर्दाश्त का भी मुजाहरा करें। तो मेरा यही मैसेज है। थैंक यू जी। तीनों मेहमान माओं का शुक्रिया अदा करती हूँ, कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आपने बल्तिस्तान वुमेन टीवी को टाइम दिया। और बल्तिस्तान वुमेन टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन से हमारी गुजारिश है कि इन माओं को आप लोग ज़रूर अच्छे कमेंट्स में याद करें, इनसे कुछ सीखें। और आखिर में मैं एक शेर के साथ एनी को मैं माइक दूंगी। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। अभी ज़िंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी ज़िंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर से जब निकलती हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से जब निकलती हूँ दुआ भी साथ चलती है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।